नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेजबान हाजिर है। नाजरीन, जब टक्कर के लोग सामने बैठे हों तो फिर झूठ को सच साबित करना मुश्किल हो जाता है। इस तरह ही आज मुस्तफा नवाज खोखर जो कि सीनियर सियासतदान है, उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज के सारे पलंदे जो है वो बेनिकाब कर दिए हैं जावेद चौधरी के प्रोग्राम में, और सामने उनका पिट्ठू लिफाफा सहाफी जो है राना अमर इलियास वो भी बैठा था। बिल आखिर उसको ये बात माननी पड़ गई कि पीटीआई के साथ जो मुसलसल ज्यादती और तशद्दुद किया जा रहा है वो करवाने वाली जमात PMLN है। वीडियो मुलादा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे पॉपुलर भी है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वोटर्स भी हैं इस वक्त। साड़ी गल हो गई है, हम तो आ रहे हैं हुकूमत में। आप साहब, ये इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है। अच्छा जी। और इस वक्त ऑन ग्राउंड जो रियासती इदारे हैं, ठीक, पुलिस हो गई, डिप्टी कमिश्नर्स हो गए, ये सारा का सारा जो रियासत की जो मशीनरी है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुस्लिम लीग नून की कैंपेन कर रहे हैं। ठीक। जो लोग सरकारी उम्मीदवार हैं उनके लिए थानों में वो तकरीबन थाने कैंपेन ऑफिसेज बने हुए। ठीक। लोगों को बुलाया जा रहा है, लोगों को कहा जा रहा है कि इसके लिए वोट करो, उसके लिए वोट ना करो। ठीक। मैंने इसमें पिछले महीने की 29 तारीख को इस्लामाबाद के जो डिप्टी कमिश्नर थे उन्हें जलसे के लिए एक दरखास्त दी और आज तक उस दरखास्त का फैसला नहीं आ सका। यानी कि जो अगर मुस्लिम लीग नून कोई दरखास्त दे दे जलसे की तो फौरन उनको कोई ना कोई इजाजत भी मिल जाएगी और साथ फैसिलिटेशन भी मिलेगी। उम्मीदवार उनके जो है आगे पुलिस की गाड़ियां, पीछे पुलिस की गाड़ियां, एक वो तासुर क्रिएट कर रहे हैं कि जनाब हम तो साड़ी गल हो गई है, हम तो आ रहे हैं हुकूमत में। आपके हल्के में कौन है आपके खिलाफ नून लीग का? नून लीग के डॉक्टर तारिक साहब हैं। डॉक्टर तारिक साहब। अच्छा, दूसरे हल्के में मैं 2 हल्कों से कंटेस्ट कर रहा हूँ, इस्लामाबाद के 2 हल्कों से, और दूसरे हल्के में IPP के उम्मीदवार हैं। ठीक। जिनके साथ मुस्लिम लीग नून ने सीट एडजस्टमेंट कर रखी है और दोनों सरकारी उम्मीदवार हैं। ठीक। तो ये जो प्रॉब्लम ऑन ग्राउंड आ रही है, भारत और हम इसका दोनों जगहों पे आपको दोनों जगह पर एक जगह पर नून है, एक जगह पर इस्तेहकाम है। दोनों सरकारी उम्मीदवार हैं और सरकारी उम्मीदवारों को जो कैंपेन के अंदर उनके तरक्याती काम भी हो रहे हैं, जो CDA है, दीगर लोकल गवर्नमेंट के इदारे हैं, कहीं पे सड़कें नालियां गलियां बना रहे हैं, कहीं पे सुई गैस के पाइप फेंक रहे हैं। ठीक। तो ये माहौल है। और इस माहौल कर कौन रहा है? ये सब कुछ कर मुस्लिम लीग नून के इमाम पर ये हो रहा है, उनके साथ नहीं। कर कौन रहा है? वो सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कर रही है। यानी आपका ख्याल है गवर्नमेंट कर रही है? ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। उनको पता है कि इस वक्त सिविल जमात के लिए सारा का सारा, देखे ना, पुलिस अगर कर रही है तो वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है तो वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है। और कर इसलिए रहे हैं कि उन्होंने नून को हुकूमत में लेकर आना है, और नून को हुकूमत में लाने के लिए जो रास्ते साफ किए गए, एक बड़ा पॉलिटिकल प्लेयर जो है, एक जमात, उसको रास्ते से हटा दिया। वैसे आप वक्त से पहले शिकस्त नहीं मान रहे अपने? नहीं, शिकस्त की क्या बात है, हम इलेक्शन भरपूर तरीके से लड़ रहे हैं, इसमें शिकस्त की बात तो नहीं है, लेकिन जो हालात सामने हैं वो हालात बयान करना भी तो जरूरी है। उनके बावजूद हम शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह ताला। सूरत आपके सामने है। मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब को शिकायत है, सरवर बारी साहब का एनालिसिस यही है, मुस्तफा नवाज खोखर साहब उम्मीदवार है, वो लड़ रहे हैं, वो कहते हैं जी ये तो नून लीग की सिलेक्शन है। तो अब कहां पे स्टैंड करेगा इलेक्शन? मुफ्ती कफायत साहब और हमारे भाई मुस्तफा नवाज खोखर साहब दोनों कह रहे हैं कि रुकावटों के बावजूद हम जीत जाएंगे, तो इससे अच्छी क्या बात होगी। देखिए, ये 2 दिन से PTI की तरफ से एक भरपूर कैंपेन है कि अपने शनाख्ती कार्ड नौजवान संभालें, आप हमारे वोटर हैं। मैं कोई इनकी बात के ऊपर ये नहीं कह रहा, मैं जो बात बताने लगा हूं वो ये है कि चालान जब होना है तो वो कैश पे होना है। देखिए ना सर, ये एक कंप्लेन है, जब कंप्लेन है तो मेरा ख्याल इलेक्शन कमीशन को नहीं, वो हो जाएगी। जो बात ओवरऑल इलेक्शन पे हो रही है ना जी, देखिए मैं 1.5 महीने से ये बात कह रहा हूं, PTI तो नहीं, ठीक है, 13 नवंबर को मैंने कहा था इनका बल्ला चला जाएगा, जा सकता है, वो चला भी गया। अब आप देखें PTI के खिलाफ सारे एक्शन हो रहे हैं। अब जो इलेक्शन लड़ने दिया जा रहा है ना, वो कौन है? वो नून है, ठीक, वो पीपल्स पार्टी है, वो MQM है, वो JUI है, वो PDM की तमाम जमातें हैं उसमें, और आजाद उम्मीदवार। एक मिनट, ये जितने हैं, वो MQM हो जाए, वो पार्लियामेंटेरियन हो जाए, वो IPP हो जाए, और आजाद उम्मीदवार, किसी के मतलब मेरी जो इतला है ये नहीं होगा कि जी आपके बैलेट पेपर्स उठा के दूसरे में डाल देंगे या आपको ठप्पे दिए जाएंगे, ये काम नहीं होगा। जो बारी साहब कह रहे हैं कि जी वो बज़ाहिर दिखाया जाएगा, वो ऐसा ही होगा रिजल्ट। तो आपका ख्याल है धांधली के इम्कानात नहीं है? मैं कह रहा हूं ये पहले हो गई है,
तो जो कुछ मैनेजमेंट है ना, मैं मतलब इसमें है कौन, तो आप इत्तेफाक करते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं जो हो रहा है उसको मैं कह दूं कि जी नहीं हो रहा। ये 9 मई वाले किस्से के बाद पीटीआई के साथ सीधा सीधा हो रहा है। थैंक यू। मतलब उसमें कोई बात ही नहीं है कि मैं अब यहाँ पे आगे किसी की सफाई नहीं देने लगा। वैसे अब एक और इशू भी है, टेक्निकल इशू ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी मैनेजमेंट नहीं है इस वक्त, और इलेक्शन एक मुकम्मल मैनेजमेंट होती है। आपके पोलिंग स्टेशन होते हैं, वहां पे हर पोलिंग स्टेशन पे 3-3, 4-4 किस्म के लोग चाहिए होते हैं। आपको लोगों को वहां वोटर्स को पहुंचाना होता है, आपके पास वोटर लिस्टें होती हैं, आपने किसी को पानी की बोतल भी देनी होती है वहां पे। जब आपके पास सिस्टम ही नहीं है तो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे फिर? मैं आपको बताऊं, अभी हमने जो आज सर्वे रिलीज किया है, आपको भी मैं भेज सकता हूं, उसमें 90% लोगों ने कहा है कि हमें पता है कि पीटीआई के कैंडिडेट का सिंबल कौन सा है। ठीक। तो इससे मैं नतीजा ये निकालता हूं कि उनकी लगता है कि जो उनकी कैंपेन है, इन तमाम पाबंदियों के बावजूद उनकी कैंपेन है, और जो सर्वे रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें पीटीआई बाकी पार्टियों के कंबाइंड वोट बैंक से आगे है। 50%। हमने 122 हलकों में सर्वे किया है पिछले 2 दिनों में, और वहां से जो नतीजे आ रहे हैं 50% कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पीटीआई इज हेडिंग, और जो कंबाइंड वोट बैंक है 3 बड़ी पार्टियों का उससे ज्यादा। इससे हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि एक तो ये कि जो ह्यूमन सोसाइटी है वो रियासती मशीनरी और जो बाकी चीजें उससे ज्यादा उसमें कॉमन सेंस होती है, उनके अंदर विगर होती है, एक जज्बा होता है। और ख़ास तौर पर जो राना साहब भी फरमा रहे थे कि जो कुछ हुआ है वो तो हो चुका है, तो मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से एक गुस्सा और एक नाराजगी भी है, और उसको चैनलाइज कर रहे हैं। और उसकी वजह से जो सारे सर्वे बता रहे हैं, डॉन भी बता रहे हैं, बाकी अखबार भी कह रहे हैं, तो ये साफ जाहिर है कि पार्टी कोई मुनज़्ज़म तरीके से सोशल मीडिया के जरिए कोई कैंपेन कर रही है। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं, देखे टेक्निकल पार्टी साउंड है इस वक्त, सोशल मीडिया या मीडिया कोई पार्टी इस्तेमाल कर रही है या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये बात ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे पॉपुलर भी है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वोटर्स भी हैं इस वक्त, लेकिन इशू ये है कि उन वोटर्स को आपने पोलिंग स्टेशन तक कैसे पहुंचाना है, और अगर फर्ज करें वो पोलिंग स्टेशन तक पहुंचते ही नहीं है तो आपका वोट बैंक कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपको कोई फायदा नहीं उस इलेक्शन का। देखिए, मुझे 1970 का इंतखाब बहुत अच्छी तरह याद है। उस जमाने में मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, तो बज़ाहिर ये लगता था पीपल्स पार्टी का तो कोई है ही नहीं, ना कैंप थे, ना कोई कैंपेन करने वाला था, सारे वोट उनके निकले, सारे जो सो कॉल्ड इलेक्टेबल थे हार गए। नाज़रीन, जैसा कि आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई, नाज़रीन सीनियर सियासतदान मुस्तफा नवाज खोखर जो हक और साच की बात कहने से कभी भी पीछे नहीं हटा, और ना ही इसके जिस्म के अंदर कोई खौफ है कि इसको किसी जमात से कोई खौफ हो। इस वक्त ये आजाद खड़े हैं और अपने हल्का में ये एक मजबूत कैंडिडेट है, लेकिन उन्होंने PMLN को जो सहूलतें मुयस्सर की जा रही है या जो इलेक्शन में ये लोग करने जा रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल साफ वाजे बता दिया है कि इस वक्त तमाम कुव्वतें, तमाम ताकतवर अदारे जो हैं इस रियासत के वो PMLN के साथ है, और उनके लिए शफाफियत बिल्कुल बरकरार है। बाकी तमाम पार्टियों को टारगेट किया जा रहा है। जवेद चौधरी के प्रोग्राम में उन्होंने सरेआम ये वाजे कर दिया है। और नाजरीन, ये बिल्कुल पलंदे और प्लानिंग के तहत नवाज शरीफ इस मुल्क में दाखिल हुआ था। पाकिस्तानी कौम जो है वो इस बात से बाखूबी आगाह है, और इस तरह के राना आमर अलियास जैसे जो साफी हैं जो हर प्रोग्राम में नवाज शरीफ की चापलूसी करते हैं, आज तो इसके मुंह से कोई ऐसी बात ना निकली, क्योंकि सामने मुस्तफा नवाज खोखर बैठा था, और खोखर के सामने जो है झूठ को सही साबित करना इतना आसान नहीं है। नाजरीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई, 8 फरवरी का दिन बिल्कुल करीब आ गया, और इस वक्त पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी तहरीक इंसाफ है, उसका बानी जो है उसको आप पर बहुत उम्मीदें हैं। आपने उससे वफा की मिसाल कायम करके अपने इस मुल्क को इन भगौड़ों से आजाद लाजमी करवाना है। वीडियो आपने मुलाजा फरमाई। नाजरीन, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए, और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।